अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रोफेसर उमर। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज बहुत मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको समझ के पढ़ें और इसके जो सिंपल से कुछ रूल्स हैं अगर उनको समझ लें तो हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाएगी। आज हम उसी के सिलसिले में एक चीज़ देख रहे हैं कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं सेंटेंस के, जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बेशुमार सेंटेंसेस बड़ी आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा अपने आप पे गौर करें और अपने बैकग्राउंड नॉलेज को थोड़ा सा रिकॉल करें और तो आपको समझ आएगी कि आपके पास बेशुमार ऐसे वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिनकी आप एक लंबी सी लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर उन्हीं वर्ड्स को जो आपके पास मौजूद हैं, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है, नेट पे हम बहुत सारी चीज़ें देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वहाँ से भी बहुत सारे वर्ड्स हमें मिल जाते हैं। तो अब जो एक कॉमन मैन है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसके पास भी बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश के मौजूद होते हैं। तो अब हमने करना क्या है कि उन वर्ड्स को टेक्निकली थोड़ा सा सीखना है कि उन वर्ड्स को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या कहते हैं, फिर उनको कैसे से मिलाएं तो हम उनके सिंपल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलिए आज हम कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में सीखते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे कि किस तरीके से हम उन सारी वोकैबुलरी को इन स्ट्रक्चर्स में मिला के अपने शॉर्ट सेंटेंसेस बना सकते हैं। हम भी बड़ी आसानी के साथ जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो सबसे चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज के इस लेक्चर को कि जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स सबसे पहले देखते हैं कि वो है कौन कौन से। ये बुनियादी स्ट्रक्चर्स हैं, हम इनमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जो कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो हमारे पास हैं ये वाले। सबसे पहले देखें जी, बड़ा एक आसान सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब। ये एक बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि हम एक सब्जेक्ट उसके बाद एक वर्ब लगाते हैं तो हमारा एक सेंटेंस बन जाता है। अब सेंटेंस क्या है, ये हमारा सबसे जो पहला लेक्चर है इस चैनल के ऊपर, आप उसको देखिए तो आपको सेंटेंस के बारे में पता चलेगा कि सेंटेंस बेसिकली है क्या। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर बहुत आसान सा क्या है जी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सब्जेक्ट और उसके साथ एक हम वर्ब ऐड करें तो हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे उसकी एग्जांपल साथ में दी गई है कि उस्मान वॉक्स। उस्मान क्या है, सब्जेक्ट काम करने वाला, और एक वर्ब, एक एक्शन जो है वो साथ में दिया गया है वॉक्स। तो ये हमारा एक कंप्लीट सेंटेंस बन गया। कितनी आसानी से हमने एक सेंटेंस बना लिया कि हमने सब्जेक्ट और साथ में एक वर्ब ऐड किया तो हमारा सेंटेंस बन गया। अब आप इसी तरीके से बेशुमार सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट ऐड करें, उसमें एक वर्ब ऐड करें तो आपका एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर देखें क्या है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसमें हमने एक चीज़ ऐड कर दी है, वो है ऑब्जेक्ट। तो देखें, शी इज प्लेइंग अ पियानो। अब इसमें सब्जेक्ट शी जो हमारे पास मौजूद है, शी सब्जेक्ट है, इस प्लेइंग को हमने एज अ वर्ब यूज किया और ये पियानो क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये काम करने वाला है, ये एक्शन परफॉर्म किया है और इस चीज़ के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म किया गया है। तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम जो है वो पहले की निस्बत थोड़े लेंथी सेंटेंस बना सकते हैं। आप इसी पैटर्न पे आप लाखों सेंटेंस बना सकते हैं। सब्जेक्ट ऐड करें, उसके बाद वर्ब लगाएं, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाएं तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो थर्ड देखें जी, सब्जेक्ट वर्ब एडजेक्टिव। अब हम ऑब्जेक्ट की जगह पे एक एडजेक्टिव ऐड करेंगे तो हमारा एक और सेंटेंस बन जाएगा। देखते जरा जी, ही इज हैंडसम। ही हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पे इज वर्ब और हैंडसम जो है वो आपका एडजेक्टिव के तौर पे हमने इसको यूज किया। तो ये देखिए कितना आसानी से हम छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए हम शॉर्ट सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं कि ही इज हैंडसम, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सॉरी एडजेक्टिव। इस तरह से मैंने सेंटेंस बना लिया। तो सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर भी इंतहाई आसान है, इससे भी हम बेशुमार जो सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं। तो देन हमारे पास है जी सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब। अब हमने सब्जेक्ट वर्ब तो हर एक में आ ही रहा है, हम वर्ब के बाद एक चीज़ ऐड कर रहे हैं और हम सेंटेंस डिफरेंट बनाते जा रहे हैं। अब देखें जी, इस सेंटेंस के अंदर द गर्ल वॉक स्लोली।
द गर्ल सब्जेक्ट वॉक्ड वर्ब स्लोली एडवर्ब हमने उसमें ऐड कर दिया। अब एडवर्ब क्या है, उसके बाद जो होता है वो वर्ब क्या होता है, इसके लिए भी हमारा जो एक लेक्चर हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको सुने, आपको इंशाल्लाह उसमें से भी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या। उनमें सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो बेसिकली है क्या, उनका सिंपल सा इंट्रोडक्शन आप वहाँ से देख सकते हैं। तो बड़ा आसान सा स्ट्रक्चर ये भी है कि सब्जेक्ट वर्ब हमने उसमें एक एडवर्ब ऐड किया तो हमारा एक नया सेंटेंस बन गया। तो लास्ट में देखिए जी हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब और नाउन। अब हमने वर्ब के बाद एक नाउन ऐड करना है तो हमारा एक और सेंटेंस बन जाएगा, एक और स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा। द प्रोफेसर इज अ वुमेन। सब्जेक्ट ये हमारा जो है वो सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब और ये हमारा जो है वो नाउन है। यानी कि हमने एक बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर को फॉलो किया, हमने एक और सेंटेंस बना लिया। तो स्टूडेंट्स ये देखें कुछ बुनियादी स्ट्रक्चर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनमें चीज़ें वैरी कर सकती हैं, अब चीज़ें हम और ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि हम बड़े बुनियादी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और इसके से जो शॉर्ट सेंटेंस सिंपल सेंटेंस इनसे जो बन सकते हैं हमने उसके ऊपर आज बात की है। तो उम्मीद है कि ये आपके लिए एक इंतहाई और बड़ा इंफॉर्मेटिव लेक्चर होगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे भी। अगर आप इसको ध्यान से सुने, अगर एक दफ़ा समझ नहीं आती तो दूसरी दफ़ा इसको देख लें, सुन लें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपकी लैंग्वेज, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव करने में। जैसे मैंने पहले कहा आपके पास वोकैबुलरी है, खुद को कॉन्फिडेंस दें कि आप इंग्लिश के बेशुमार अल्फाज को जानते हैं। अब हमें सिर्फ देखना यह है कि जो टेक्निकली, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपनी डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिफरेंट जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको पढ़ना पड़ता है, उन्हें यूज़ करना होता है, तो आप कुछ टेक्निकल जो टर्म्स हैं वो सीख लें। वो भी हमने जब लेक्चर 1 अगर आप हमारा देखें तो आपको तसलसल के साथ एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप लेक्चर 1, 2, 3, 4 को देखते हैं, हम जहाँ तक पहुँचेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में अच्छी खासी हो जाएगी और इंशाल्लाह आपको कहीं इधर उधर घूमने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।